रात गए ईरान की तेल की तनसेबात पर इंतहाई तबाहकुन हमले किए गए हैं। तेहरान जलता रहा है और अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि हमने ईरान को पत्थर के दौर में भेज दिया है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा क्लेम किया है और वो क्लेम है अमेरिकी फौजियों को जिंदा पकड़ने का। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज द बिगेस्ट डेवलपमेंट ऑफ दिस वॉर। नाज़रीन इकराम, रात गए कुछ तशवीशनाक डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, कुछ बड़े हमले, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स और ईरान की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा क्लेम। ईरान का भी रात गए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, अलबत्ता ईरान की तरफ से जो हमले जारी हैं वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। और एक और बड़ी तशवीशनाक डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान जो है उसने अलबत्ता ये ऐलान किया कि अब जो बाकी अरब ममालिक हैं उनकी सरजमीन पर हमले नहीं होंगे। लेकिन एक तो यूएई के अंदर हमला हुआ, लेकिन इस सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सऊदी अरब की वजारत दिफा की एक स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट के बाद काफ़ी चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। सारी डेवलपमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है, रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। जल्दी जल्दी नाज़रीन इकराम डेवलपमेंट्स पर आ जाते हैं। एक तो ये कि हमने पिछले व्लॉग में आपको डिटेल्स बताई कि दुबई मरीना जो है वहाँ पर एक ड्रोन जो है वो अटैक हुआ और इसे एक टारगेटेड असैसिनेशन इसराइली मीडिया के मुताबिक बताया गया। अब इसमें मजीद डिटेल्स तो कंफर्म नहीं हो पा रही, अलबत्ता इसका मलबा गिरने से एक गाड़ी के ऊपर एक पाकिस्तानी ड्राइवर जो है वो जान से गया है। अमाराती हुकाम ने इसकी तो तस्दीक कर दी है, लेकिन बाकी एम्बिगिटी है क्योंकि इसराइली मीडिया ने कहा कि जिस बिल्डिंग पर यह टारगेटेड अटैक हुआ वहाँ पर अमेरिका की इंटेलिजेंस के एहलकार एलिजेडली मौजूद थे। एक ये डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी जानिब सऊदी अरब की वजारत दिफा ने रात गए ये स्टेटमेंट जारी किया है कि हमने अपनी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने पर 8 ड्रोन जो हैं वो तबाह कर दिए हैं। अब ये स्टेटमेंट भी अहम है, ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब की वजारत दिफा की तरफ से, क्योंकि देखें पाकिस्तान ने बड़ा असूली स्टैंड लिया सऊदी अरब के साथ। ईरान के हवाले से भी, ईरान के साथ भी पाकिस्तान खड़ा हुआ, लेकिन इसमें ईरान के सदर की जो स्टेटमेंट है, अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो उसके बरक्स है। तो इससे काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन बन गई है जिसकी क्लैरिटी आई गेस विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगी। क्योंकि ईरान जो है उसमें यूँ लग रहा है कि इस वक्त दो स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक ये कहते हैं कि भाई अमेरिका और इसराइल तक ही जंग रखो ताकि ज़रा एक एक करके हम जंग लड़ सकें, ज़्यादा दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे कहते हैं कि भाई एक दफ़ा अगर करनी है जंग तो फिर जो जो जहाँ जहाँ पर अमेरिका का कभी किसी मौके पर हिमायत करने वाला रहा है वो फिर इसकी कीमत चुकाए। ये इस वक्त एक बेसिक चीज़ जो हमें एज एन ऑब्जर्वर समझ आ रही है वो ये है। अब इस सब के अंदर एक तो ईरानी सुप्रीम जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सेक्रेटरी अली लारजानी जो हैं उन्होंने कहा है कि हम ट्रंप को रहबर इनकलाब खमनाई के कत्ल की सज़ा देंगे और ट्रंप को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अब एक तो ये डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूँ कि अमेरिका के लिए भी ईरान में रिजीम चेंज काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। और अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया और इस क्लेम को ईरान अपनी फतह करार दे रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान की मौजूदा हुकूमत को हटाना मुमकिन नहीं है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक खुफिया अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि बड़े पैमाने पर फौजी हमला भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फौजी क़यादत को खत्म करने में कामयाब नहीं हो सकता। अखबार के मुताबिक ये रिपोर्ट नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के सीनियर तजियाकारों ने मुरतब की है, जो अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका मालूमात की बुनियाद पर खुफिया रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। ये रिपोर्ट ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हालिया हमले शुरू होने से एक हफ्ता कबल मुकम्मल की गई थी। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया ने ईरान के खिलाफ एक तवील फौजी मुहिम की धमकी दी है। और इस सब के अंदर बल्कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दे दिया है कि हम ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो ईरान को जंग की तरफ ना धकेले। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये एक चार्जशीट भी हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप पर कल को कि भाई जब आपको बता दिया गया था सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि ईरान की ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और है और वहाँ पर आप बंदों को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो एक निज़ामी हुकूमत है उसके खिलाफ लोग उस तरह से नहीं निकलेंगे, तो फिर ये एडवेंचरिज्म डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्यों किया और अमेरिका को इस जंग के अंदर क्यों धकेला। अब एक और डेवलपमेंट ये है जिससे आपको समझ आएगी कि अमेरिका अब इस जंग को मजीद अगले लेवल पर ले जाने की पोजीशन में आता जा रहा है। अमेरिकी फौज की एक बड़ी तरबियती मशक जो है वो अचानक मनसूख कर दी गई है, जिसके बाद मशरक़ वस्ता में मुमकिन तैनाती की क़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिकी फौज ने एलीट एयरबोर्न डिवीजन के हेडक्वार्टर की बड़ी तरबियती मशक अचानक मनसूख कर दी और अमले को लुजियाना जाने के बजाय नॉर्थ कैरोलिना में ही रहने का हुक्म दे दिया गया है। अमेरिकी अखबार का कहना है कि 4 से 5 हज़ार फौजियों पर मुश्तमिल ब्रिगेड 18 घंटों के अंदर तैनाती के लिए तैयार है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी